Hello students, I hope everyone is safe out there. Today's topic is cost of preference share capital. We already talked about cost of capital, measurement of specific cost, measurement of overall cost of capital and cost of debt capital in previous video. आपको previous video की link description में मिल जाएगी. इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है. इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मीनिंग क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करते हैं. Firstly, we will try to understand the concept of preference share capital. तभी समझ पाएंगे कैलकुलेशन कैसे होता है. किसी भी बिजनेस को अगर एक्सटर्नल सोर्सेस से फंड लाना है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करके भी ला सकता है. इशू प्रोसेस सेम होगी जैसे हम डिबेंचर्स या फिर इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करते हैं. अब बिजनेस ने मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू किए और उसे फंड मिल गया. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर सपोज बिजनेस को 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है तो टोटल 1 लाख रुपीस कैसे बिजनेस लाएगा. अगर बिजनेस ने डिसाइड किया कि एक शेयर मार्केट में 100 रुपीस का सेल करना है तो वो 1000 शेयर मार्केट में इशू करेगा तभी 1000 रुपीस आ पाएंगे. बिल्कुल ऐसे समझिए, अगर आपको 10,000 रुपीस चाहिए और आपका हर एक फ्रेंड आपको 1000 रुपीस देना चाहता है तो 1000 रुपीस 10 फ्रेंड से ले लेंगे तो आपके पास 10,000 रुपीस हो जाएंगे. ऐसे ही अगर एक जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपीस है और 1000 आपने मार्केट में इशू कर दिए तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 1 लाख रुपीस हो गया. इतना समझ में आ गया. इस टोटल अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है. प्रिंसिपल अमाउंट मींस वो एक्चुअल अमाउंट जो बिजनेस ने पब्लिक से लिया है. अब सोचिए पब्लिक बिजनेस को फंड क्यों देगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के लिए बिजनेस पब्लिक को डिविडेंड पे करता है. डिविडेंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको. डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा. जो भी प्रॉफिट बिजनेस को होता है उससे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है. पर आपको याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड का रेट जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा. क्लियर है. अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में समझने वाली दो चीजें हैं. पहली, जब आप प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू करते हैं, इशू मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू किए और आपको उसके अगेंस्ट फंड मिला. तो फॉर सपोज अगर आपने फेस वैल्यू, आपने एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपीज डिसाइड की तो पहला इशू होता है पार पे. पार मींस होता है जितनी मेरी फेस वैल्यू है उतने पे ही हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया. तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपीस है तो प्रेफरेंस शेयर भी मार्केट में 100 रुपीस पे इशू किया तो इसको बोलते हैं एट पार. मतलब आपने फेस वैल्यू पे ही प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू कर दिया. सेकंड कंडीशन, आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. डिस्काउंट मींस जो आपकी फेस वैल्यू है उससे कम पे आपने इशू किया. डिस्काउंट मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कम करके देना. तो अगर 100 रुपीज आपका फेस वैल्यू है तो 100 से कम आप 90 रुपीज पे कर सकते हैं, आप 80 रुपीज पे कर सकते हैं, 70 रुपीज. तो जो भी होगा वो 100 रुपीज से कम होगा, उसको बोला जाता है डिस्काउंट पे इशू करना. तीसरी कंडीशन, प्रीमियम पे इशू करना. प्रीमियम मतलब ज्यादा, फेस वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा पे इशू करना. फॉर सपोज 100 रुपीज फेस वैल्यू है, आपने 120 पे इशू कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रीमियम. जब भी आप फेस वैल्यू से बढ़कर इशू करेंगे. तो ये तीन कंडीशन हमेशा कहाँ पे लगती हैं, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं. तो आप पार पे कर सकते हैं, आप डिस्काउंट पे कर सकते हैं, आप प्रीमियम पे कर सकते हैं. पर आपको समझना ये है कि कोई भी एक प्रेफरेंस शेयर एट द सेम टाइम डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों पे इशू नहीं हो सकता. बिल्कुल ऐसे समझिए, अगर एक पेन है तो आप एक ही समय पे उस पेन को 8 रुपए पे या 12 रुपए पे नहीं बेच सकते. 10 रुपए अगर एमआरपी आपकी लगी है
तो या तो आप 12 रुपए पे उसको बेचेंगे प्रॉफिट पे, या तो आप 8 रुपए पे बेच सकते हैं। तो दोनों एक टाइम पे आप नहीं कर सकते। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको याद रखना है कि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता, या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा। क्लियर? अब ये तो है इश्यू करते टाइम की बात। अब बात करते हैं अगर जो पैसा हमने पब्लिक से लिया है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू वो हमें वापस करना हो, तो उस टर्म को बोला जाता है रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस करना हो। तो प्रिंसिपल अमाउंट जब भी हम वापस करते हैं वो दो ही केस पे वापस किया जाता है, या तो पार पे वापस होगा या तो प्रीमियम पे वापस होगा। ऐसे समझिए इसको, अगर 100 रुपीज हमने कंपनी को दिए हैं तो या तो हमें 100 ही वापस मिले, जितना मैंने लगाया उतना मुझे वापस मिले, या जितना मैंने लगाया उससे ज्यादा मुझे वापस मिले। प्रॉफिट तब होगा मुझे। ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि हमने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए से कम मुझे कंपनी वापस करे। तो दैट मीन्स कभी भी रिडम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। जब भी रिडम्पशन होगा या तो वो पार पे होगा, जितना दिया है उतना वापस किया जाए, या फिर प्रीमियम पे होगा। क्लियर? सो जब भी हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए कॉस्ट क्या होती है? उसका डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जितना कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि प्रेफरेंस शेयर से हम इतनी कैपिटल लेके आ रहे हैं और इस पे इतना परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वही हमारे लिए उस प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है। और आपको हमेशा याद रखना है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में हमेशा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। जब हम इशू कर रहे होते हैं तभी हम बता देते हैं कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपको और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज वाली प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। कैलकुलेशन पर्पस के लिए इतना समझना आपके लिए इनफ है कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो शेयर होल्डर को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही प्रेफरेंस शेयर के लिए उसकी कॉस्ट है। क्लियर? दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला इररिडीमेबल या फिर परपीचुअल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल मींस जो हमको वापस ना करना पड़े। दैट मींस जो भी हमने प्रिंसिपल अमाउंट पब्लिक से लिया है हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे और एवरी ईयर हम उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करते चले जाएंगे, पर कभी भी हम प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करेंगे। सेकेंड टाइप कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल मींस आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है कैपिटल का वो वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स दोनों ही कॉस्ट इररिडीमेबल में भी कैलकुलेट करेंगे और रिडीमेबल में भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फॉर्मूला होगा KP इक्वल्स टू DP अपॉन SV इंटू 100। KP यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ डेट में भी बताया था। K हमेशा यूज होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, और स्मॉल p जो हमने यूज किया है वो है प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो KP मींस हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। DP D फॉर डिविडेंड। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, आप कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा SV। SV मींस सेल वैल्यू, या बहुत सारी बुक्स में इसको नेट प्रोसीड के नाम से भी लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज है। हम कॉस्ट ऑफ डेट में ऑलरेडी SV कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, इंटू 100। तो ये है हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा माना जाता है कि जो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। ऐसा किस लिए होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉफिट में पहले सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं,
फिर टैक्स पे करते हैं और लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उससे हम प्रॉफिट देते हैं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जो भी डिविडेंड आप देंगे वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से देते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट भी क्या मानी जाती है कि ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए बिफोर टैक्स कॉस्ट क्या होगी, तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे KP इक्वल्स टू KP आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। KP आफ्टर टैक्स मीन्स जो भी आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की होगी उसको आप डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी से। टी क्या होगा? टैक्स रेट, राइट? बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। आपको डिविडेंड चाहिए, एसवी चाहिए, एंड अगर बिफोर टैक्स निकालनी है तो आपको टैक्स रेट चाहिए। अब एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अ कंपनी वांट्स टू इशू 9% 30,000 irredeemable preference shares of ₹100 each। एक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है, 9% जो लिखा गया है ये हमेशा जब भी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ परसेंटेज में दिया होगा ये क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड, राइट? तो 9% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। 30,000 irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स, ये 30,000 आपको क्या दिए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं कि जो वो कंपनी है वो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है ऑफ ₹100 ईच। हर एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹100 है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो ईच प्रेफरेंस शेयर की आपको वैल्यू दी होगी वो आपके लिए क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। इतना क्लियर हो गया? 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, 30,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है एंड ₹100 आपको फेस वैल्यू दी है। For which company will have to incur the expenses like underwriting commission, brokerage, printing and advertisement expenses। तो ये जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है उस पे कुछ एक्सपेंसेस भी लगेंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस लग रहे हैं? अंडरराइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 1%, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹10,000। दो एक्सपेंस आपको परसेंटेज में दिए हैं और एक एक्सपेंस आपको टोटल अमाउंट में दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एज्यूम टैक्स रेट इज 40%, टैक्स रेट आपको 40% दे दिया। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, 8% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम। आपको प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है बिफोर टैक्स भी एंड आफ्टर टैक्स भी, और 3 सिचुएशंस आपको दी है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स पार पे इशू किए जाए, या फिर 8% डिस्काउंट पे इशू किए जाए, या फिर 10% प्रीमियम में इशू किए जाए, राइट? तो ये 3 कंडीशंस है। जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का पॉइंट लिखा होगा दैट मीन्स आपको तीनों ही सिचुएशंस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है। तो वर्किंग नोट में अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो सीधे फॉर्मूले में पुट डाउन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, जो आपको आफ्टर टैक्स सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं, तो आफ्टर टैक्स के लिए आपको क्या चाहिए? DP अपॉन SV, दैट मीन्स डिविडेंड चाहिए और सेल वैल्यू चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। अगर आप एक प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट पे या एक यूनिट प्रेफरेंस शेयर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल अमाउंट पे कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको 2 चीजों पे कैलकुलेशन करनी है, एक पर यूनिट हम कैलकुलेशन करेंगे और दूसरा हम टोटल अमाउंट पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते कैसे करते हैं। DP डिविडेंड कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। जो भी फेस वैल्यू आपको दी होगी उस पे आप रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको पॉइंट नोट करके रखना है कि डिविडेंड, प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस सारे किस पे कैलकुलेट होते हैं? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। तो पर यूनिट अगर हम निकालेंगे तो एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है? ₹100, और उस पर डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं? 9%। तो ₹100 का 9% आएगा ₹9। अगर ऐसे ही टोटल अमाउंट पे हम निकालना चाहे तो कैसे करेंगे? हमें जो
टोटल अमाउंट दिया होगा उसका रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। जैसे पर यूनिट पे निकाला फेस वैल्यू का 9%, वैसे ही अगर टोटल अमाउंट पे डिविडेंड चाहिए होगा तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जितना होगा प्रेफरेंस शेयर का उस पे रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। अब क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, बिकॉज क्वेश्चन में तो आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है, टोटल अमाउंट नहीं दिया। तो बहुत सिंपल है, 30,000 प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू हो रहे हैं और हर एक की वैल्यू 100 रुपीज है, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी, जब आप 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल की वैल्यू मिल जाएगी, और उस टोटल की वैल्यू पे आप निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। तो 100 इंटू 30,000 30 लाख हो गया, उसका 9%, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड तो सेम रहेगा कि 9% हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमने 30 लाख का 9% निकाला तो हमारे पास आया 2,70,000। तो इतना क्लियर हो गया। डिविडेंड अगर हम एक प्रेफरेंस शेयर पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 रुपीज, अगर टोटल अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 2,70,000। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन कॉस्ट हम जिसे बोलते हैं, बिकॉज जब भी हम एसवी या सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में कुछ एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो पहले हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी दो तरीके से करेंगे, पर यूनिट निकालेंगे और टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो पर यूनिट निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले हमें अंडरराइटिंग कमीशन दिया है 2%। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी एक्सपेंस, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिविडेंड सब कुछ किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो पर यूनिट फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 100 रुपीज। 100 रुपीज में अंडरराइटिंग कमीशन कितना है, 2%। तो 100 रुपीज का 2% मीन्स 2 रुपीज आपका अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। सिंपल है। फिर ब्रोकरेज 1%, तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। 100 रुपीज का 1% ब्रोकरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो ₹1 जो होगा वो आपका आ जाएगा ब्रोकरेज। लास्ट वाला जो आपको दिया है प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, वो आपको टोटल अमाउंट में दिया गया है 10,000। तो सिंपल सी बात है, अगर सारे प्रेफरेंस शेयर इशू करने में 10,000 रुपीज लग रहे हैं तो एक इशू करने में कितना लगेगा, तो आप 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर देंगे तो आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने, 30,000, तो हमने किया 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो पर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 0.33। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, बिकॉज ये तीनों कॉस्ट अलग अलग हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि टोटल इशू कॉस्ट कितनी लगी है या फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी लगी है। तो टोटल कॉस्ट आपके पास है 2 + 1 + 0.33, तो 3.33 आपकी टोटल पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट है। सिंपल है। फिर पर यूनिट निकाल लिया, आप टोटल अमाउंट पे निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट, अंडरराइटिंग कमीशन @2%। अंडरराइटिंग कमीशन हम 2% दे रहे हैं, पर इस बार हमें टोटल अमाउंट पे निकालना है। तो टोटल अमाउंट डिविडेंट वाले वर्किंग नोट में देख लीजिए, हमने टोटल अमाउंट कितना निकाला था, 30 लाख रुपीज, राइट। तो 30 लाख का 2% निकालेंगे तो हमारे पास अंडरराइटिंग कमीशन कितना आएगा, 60,000 रुपीज। ऐसे ही ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रोकरेज कितना है, 1%, तो टोटल अमाउंट का 1% निकालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 30 लाख, उसका 1% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,000। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये तो बेटा टोटल ही अमाउंट आपको दिया है, हमने पर यूनिट में कैलकुलेट किया था क्योंकि हमें एक प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेट करना था, पर जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो सारे प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया है, तो टोटल अमाउंट पे तो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ₹10,000 जो है वो टोटल खर्चा प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में लगा है। फिर तीनों कॉस्ट को प्लस कर लीजिए, 60,000 अंडरराइटिंग कमीशन प्लस 30,000 ब्रोकरेज प्लस प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट 10,000, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 1 लाख रुपीज। क्लियर हुआ इतना? हमने डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया, हमने फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है सेल वैल्यू की। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेट में भी हमने सीखा था। सेल वैल्यू इक्वल्स टू पार वैल्यू, पार वैल्यू मींस फेस वैल्यू होती है, प्लस प्रीमियम, अगर कोई भी प्रीमियम होगा तो आप उसको प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, सीधे कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं एसवी का।
तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट और टोटल अमाउंट। मैं एक साथ ही आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करना सिखा दूंगी, सो दैट आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर लें। फाइन। तो पर यूनिट फेस वैल्यू आपके पास कितनी है? 100 रुपीज। एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज। तो एट पार अगर हम कोई भी प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू पे इशू करेंगे तो सेल वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले पार वैल्यू लिखते हैं, मींस फेस वैल्यू लिखते हैं। हमने 100 रुपीज लिख दिया, प्लस प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो जीरो हो गया, डिस्काउंट भी जीरो हो गया, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। पर यूनिट फ्लोटेशन कॉस्ट आपने कितनी निकाली थी? फ्लोटेशन कॉस्ट वाले वर्किंग नोट में देखिए 3.33, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.33। सॉल्व कीजिए, 100 माइनस 3.33, तो आपके पास आएगा 96.67। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, अगर आप प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो एसवी क्या होगी? तो एसवी होगी, फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा। सबसे पहले हम पार वैल्यू लिखते हैं, तो फेस वैल्यू 100 प्लस डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है तो प्रीमियम नहीं होगा। एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम पैसा बढ़ा के इश्यू कर सकते हैं या तो हम पैसा कम करके इश्यू कर सकते हैं, दोनों एक ही समय पे नहीं हो सकता है ना। तो प्रीमियम नहीं है क्योंकि डिस्काउंट का केस है। माइनस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 100 रुपीज फेस वैल्यू है और डिस्काउंट कितना रेट है क्वेश्चन में देखिए 8%, तो 100 रुपीज का 8% डिस्काउंट है, तो 8 रुपीज हो गया, राइट। फिर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट तो सेम रहेगी, हम पर यूनिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3.33। हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.67। फिर हम तीसरी कंडीशन प्रीमियम पे कैलकुलेट कर लेते हैं एसवी। तो प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में देखिए 10% का प्रीमियम दिया है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। पार वैल्यू सबसे पहले फेस वैल्यू लिखते हैं, हमने 100 रुपीज लिख दिया। अब प्रीमियम है तो हम उसको प्लस कर देंगे। प्रीमियम भी किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी प्रीमियम, डिस्काउंट, डिविडेंड, सब कुछ किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 100 रुपीज का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट तो कुछ नहीं है बिकॉज प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होगा, तो जीरो हो गया, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 3.33 फ्लोटेशन कॉस्ट सेम रहेगी। अब हमें सॉल्व कर लेना है तो आंसर आएगा 106 या 106.67। क्लियर है? पर यूनिट हो गया। अब ऐसे ही हम टोटल अमाउंट पे निकाल लेंगे। टोटल अमाउंट पे फेस वैल्यू कितनी आ रही है? 30 लाख। हमने कैलकुलेट किया था डिविडेंड के टाइम पे भी 30 लाख हमारी फेस वैल्यू आई थी। एट पार पे आप अब एसवी निकाल लीजिए टोटल वैल्यू को मानते हुए। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू रखते हैं, तो फेस वैल्यू कितनी है? 30 लैक्स। बिकॉज पार पे इश्यू हो रहा है तो ना प्रीमियम होगा ना डिस्काउंट होगा, तो प्रीमियम की जगह जीरो, माइनस डिस्काउंट की जगह जीरो, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हम टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट देख लेते हैं, हमने कितनी कैलकुलेट की थी। फ्लोटेशन कॉस्ट वाले वर्किंग नोट पे देखिए 1 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1 लाख, तो 30 लाख माइनस 1 लाख हमारे पास आ गया 29 लाख। फिर सेकंड कंडीशन एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे जाएंगे तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा। सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं 30 लाख, बिकॉज डिस्काउंट है तो प्रीमियम नहीं होगा, तो प्रीमियम हो गया जीरो प्लस जीरो, माइनस डिस्काउंट कितना है? 8%। इस बार किस पे निकलेगा? टोटल अमाउंट पे निकलेगा, तो 30 लाख इंटू 8% माइनस 1 लाख। 1 लाख आपकी क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 26,60,000। तीसरी कंडीशन एट प्रीमियम, फॉर्मूला सेम, फेस वैल्यू 30 लाख प्लस, बिकॉज प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस होता है, कितना प्रीमियम है? 30 लाख का 10%, माइनस जीरो, डिस्काउंट जीरो हो गया, प्रीमियम है तो डिस्काउंट नहीं होगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट सेम रहेगी 1 लाख रुपीज, तो आंसर आ गया 32 लाख। ये हमारा वर्किंग नोट पूरा बनके तैयार हो गया। हमने डिविडेंड, फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेल वैल्यू पर यूनिट में भी कैलकुलेट कर ली और टोटल अमाउंट पे भी कैलकुलेट कर ली। पर हमेशा याद रखिएगा बेटा कि पर यूनिट में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाती है। तो मैं सिखा आपको दोनों ही दे रही हूँ, पर आपको कोशिश करनी है कि आप पर यूनिट से कैलकुलेशन करें, बिकॉज आपको वो थोड़ा सा इजी पड़ेगी।
आई होप आपको वर्किंग नोट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए. आई विल ट्राई कि जो भी आपके डाउट हैं मैं वो सॉल्व कर दूं. तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हमने जितना भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वो सब हम नोट डाउन कर लेते हैं. तो हमने डिविडेंड निकाला था पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट पे. नेक्स्ट फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पर यूनिट निकाली थी एंड टोटल अमाउंट निकाला था. फिर हमने एसवी सेल वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो भी पर यूनिट कैलकुलेट की थी तीनों ही कंडीशन पे, जब हम पार में इशू करते हैं, डिस्काउंट पे इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू करते हैं. और टोटल अमाउंट पे भी हमने एसवी कैलकुलेट की थी. कंडीशन यहाँ पे भी तीन रहेंगी कि हमने पार पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया एंड प्रीमियम पे इशू किया. राइट हम इतनी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में तीन कंडीशन पूछी गई हैं. अगर क्वेश्चन में आपको एक या दो कंडीशन पूछी जाएंगी तो आपको कैलकुलेशन उस अकॉर्डिंग करना है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. हमें जो बोला जाए क्वेश्चन में हमें सिर्फ उतना ही करना है. मैंने सारी चीजें एक क्वेश्चन में ले ली सो दैट कहीं पे भी कुछ भी आए तो आपको कंफ्यूजन ना रहे. चलिए अब कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं. जैसा मैंने पहले बताया पर यूनिट कैलकुलेशन ज्यादा इजी होता है, तो हम पर यूनिट से शुरू करते हैं. पर यूनिट मींस एक प्रेफरेंस शेयर पे जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. राइट तो सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं जब प्रेफरेंस शेयर पार पे इशू किया जाए, मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया जाए. तो बहुत सिंपल है, पहले हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. फॉर्मूला केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन एसवी इंटू 100. सिंपल सा फॉर्मूला है. आपको न्यूमरेटर में डिविडेंड लेना है बिकॉज हम पर यूनिट कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो पर यूनिट वाला आप डिविडेंड देखेंगे. ऊपर वर्किंग नोट में देखिए पर यूनिट पे डिविडेंड कितना है, 9 रुपीज. तो हमने न्यूमरेटर पे 9 रुपीज ले लिया. राइट फिर डिवाइडेड बाय एसवी. तो एसवी भी आपको कौन सा लेना है, पर यूनिट लेना है. और कौन सा लेना है बिकॉज कंडीशन आप देख रहे हो कि हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जब पार पे इश्यू हो रहा है. तो जो पार पे आपने एसवी निकाली है वही आप लेंगे 96.67. तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 96.67. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 9 अपॉन 96.67 इंटू 100 तो आपके पास आएगा 9.31%. अब अगर क्वेश्चन में बिफोर टैक्स पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है. आप फॉर्मूला रखेंगे केपी इक्वल्स टू केपी आफ्टर टैक्स. आपने जो भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की है वो आप न्यूमरेटर में रख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. 1 माइनस टी मीन्स टी फॉर टैक्स रेट. तो क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी आई, अभी आपने कैलकुलेट की 9.31%, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, अपॉन 1 माइनस टी. टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना दिया था, 40%. तो हमने उसको 40% मीन्स 40 अपॉन 100, तो आप उसको 0.40 लिख सकते हैं. तो आपने 0.40 लिख दिया. अब आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 1 माइनस 0.40 तो आपके पास आ जाएगा 0.60. सॉल्व कर लीजिए. 9.31 डिवाइडेड बाय 0.60 तो आंसर आएगा 15.51%. क्लियर. अब ये पहली सिचुएशन थी जहां पर प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू पे इशू किया गया. दूसरी सिचुएशन जब हम प्रेफरेंस शेयर 8% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा. फॉर्मूला बेटा हमेशा सेम रहेगा. पहले हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे. केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन एसवी इंटू 100. सेम फॉर्मूला है. डिविडेंड हमेशा सेम रहेगा क्योंकि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो हमने 9 रुपीज लिख दिया, डिवाइडेड बाय एसवी. अब एसवी चेंज हो जाएगी, आप वर्किंग नोट में जाइए. पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया था, तो डिस्काउंट पे जो हमने एसवी निकाली थी वो कितनी आई थी, 88.67. इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेल वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे अलग अलग आती है. तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि एक बार एसवी कैलकुलेट करके आप सब जगह सेल वैल्यू वही लिख दें. तो यहाँ पे डिस्काउंट पे कितना है, 88.67. तो हमने क्वेश्चन में लिख लिया 88.67. अब सॉल्व कर लीजिए. 9 अपॉन 88.67 इंटू 100 तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 10.14%. अब इसको भी बिफोर टैक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल. जो हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस टी से. तो आफ्टर टैक्स कितनी कॉस्ट थी, 10.14%, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. टैक्स रेट सेम है 0.40.
डिनोमिनेटर सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट में है 1 माइनस 0.40, तो आपके पास आया 0.60। 10.14 डिवाइडेड बाय 0.60, तो कितना आएगा 16.9%। क्लियर। अब ऐसे ही तीसरी कंडीशन, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट 10% प्रीमियम, पार पे हो गया, डिस्काउंट पे हो गया, प्रीमियम की बात आ रही है। फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन एसवी इंटू 100। डिविडेंड सेम रहेगा, अभी बताया, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है तो वो चेंज नहीं होगा। 9 रुपीज का डिविडेंड था पर यूनिट, राइट। डिवाइडेड बाय एसवी, एसवी आपको देखनी पड़ेगी, वर्किंग नोट पे देखिए, पर यूनिट पे प्रीमियम पे कितनी निकली थी 106.67। तो सॉल्व कर लेते हैं, 9 अपॉन 106.67 इंटू 100, तो आंसर आएगा 8.43%। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, अगर बिफोर टैक्स करना होगा तो क्या करेंगे, अपॉन कर देंगे 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी कितना है, टी फॉर टैक्स रेट 0.40, सॉल्व करें, 1 माइनस 0.40 0.60 आएगा। फिर जो आपने आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली थी 8.40 डिवाइडेड बाय 0.60, तो आंसर आ गया 14.05%। राइट, सिंपल है, आपको बस ध्यान रखना है कि हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये तो हो गई पर यूनिट कैलकुलेशन। आपने जो भी एक प्रेफरेंस शेयर पे कॉस्ट कैलकुलेट की वो तीनों ही कंडीशन पे आ गई। पार पे इशू करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, और अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी। अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टोटल अमाउंट पे भी सबसे पहले कंडीशन हम ले लेते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर हम पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन एसवी इंटू 100, ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। डिविडेंड का टोटल अमाउंट आपने कितना निकाला था, वर्किंग नोट में देखिए डिविडेंड के 2,70,000, तो हमने डिविडेंड की जगह लिख दिया 2,70,000, राइट। अपॉन एसवी, एसवी टोटल अमाउंट वाला अब आप देखेंगे तो पार पे आपने एसवी कितनी निकाली 29 लाख, तो आपने लिख दिया 29 लाख। सॉल्व कर लेते हैं, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 29 लाख इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आया 9.31%। अगर इसको बिफोर टैक्स बनाना होगा तो सेम प्रोसीजर हमें करनी है, जो हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी से। तो टैक्स रेट यहाँ पे भी सेम रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में 40% दिया है, तो हमने टी की जगह लिख दिया 0.40। 0.40 कैसे, 40 अपॉन 100 40% होता है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.40। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 0.40, तो आ गया 0.60। 9.31 डिवाइडेड बाय 0.60, तो आंसर आ गया 15.51%। पहली कंडीशन सॉल्व हो गई, जब हम पार पे इशू कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम प्रेफरेंस शेयर 8% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो आफ्टर टैक्स क्या होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, केपी इक्वल्स टू डीपी अपॉन एसवी इंटू 100। डिविडेंड, अब एक बार डिविडेंड हमने देख लिया टोटल अमाउंट कितना है 2,70,000, तो डिविडेंड हमेशा सेम रहना है, तो हमने लिख दिया 2,70,000 डिवाइडेड बाय एसवी। आपको देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट पे आपने एसवी कितना कैलकुलेट किया था, तो टोटल अमाउंट के वर्किंग नोट पे चले जाइए। डिस्काउंट पे आपने कितना निकाला 26,60,000, तो यही वैल्यू हमने यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर दी 26,60,000। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 26,60,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 10.14%। 10.14% आफ्टर टैक्स है। अगर इसको बिफोर टैक्स बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप 1 माइनस टी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने पार पे किया था और अभी तक करते चले आए हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा 16.9%। लास्ट कंडीशन देखते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाए तो क्या होगा। फॉर्मूला मैं बार बार कह रही हूँ, फॉर्मूला वही रहना है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला है डीपी अपॉन एसवी इंटू 100। डिविडेंड आपको पता है, आपने एक बार देख लिया 2,70,000 डिवाइडेड बाय एसवी। अब एसवी आपको देखनी पड़ेगी कि प्रीमियम पे सेल वैल्यू कितनी है, तो प्रीमियम की सेल वैल्यू देख लेते हैं,
टोटल अमाउंट वाले बॉक्स पे आ जाइए, 32 लाख, तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया 32 लाख। तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए, आएगा 8.43%। अब इसको बिफोर टैक्स बनाएंगे तो क्या होगा, आपको डिवाइड करना होगा 1 माइनस टी से। तो अभी तक जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करते आएंगे, टैक्स रेट 40% रहेगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 14.05%। अब दोनों का कंपैरिजन करिए बेटा। जब आपने पर यूनिट पार पे कैलकुलेट किया तो आपकी जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई वो आई 9.31%, और टोटल अमाउंट पे भी यही कॉस्ट आई 9.31%। बिफोर टैक्स देखिए कितनी आई, 15.51%, और टोटल अमाउंट पे भी आई 15.51%। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। डिस्काउंट पे अगर इशू किया तो हमारी कॉस्ट कितनी आई पर यूनिट आफ्टर टैक्स, 10.14%, और टोटल अमाउंट में भी आई 10.14%। ऐसे ही अगर बिफोर टैक्स उसको कन्वर्ट करेंगे तो पर यूनिट पे कितनी आई, 16.9%, और टोटल पे भी आई 16.9%। लास्ट सिचुएशन अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी आफ्टर टैक्स, 8.43%, टोटल अमाउंट में देखिए 8.43%। पर यूनिट की बिफोर टैक्स अगर उसको कन्वर्ट कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 14.05%, और टोटल अमाउंट पे भी आया 14.05%। तो दैट मीन्स जब भी आप चाहे पर यूनिट पे कैलकुलेट करें, आप चाहे टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब आपको देखना है कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कौन सी वाली मेथड आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप पर यूनिट से कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए होते हैं उसको आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली जो टोटल अमाउंट होगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, और बड़े अमाउंट पे कैलकुलेशन क्या होगी, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। तो अगर आप पर यूनिट पे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया, आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप या तो पर यूनिट यूज करेंगे या तो टोटल अमाउंट यूज करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज करेंगे, राइट। अब हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें सीक्वेंस सेम रखना है, पहले हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे, तब हम बिफोर टैक्स कॉस्ट निकालेंगे। आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला होगा डीपी प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन अपॉन आरवी प्लस एसवी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, राइट। तो डीपी का मतलब भी यहाँ पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स है कि हर एक प्रेफरेंस शेयर पे आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं। आरवी मींस रिडम्पशन वैल्यू, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रिंसिपल वापस करना है तो वो कितनी वैल्यू आप वापस करेंगे, कितना अमाउंट वापस करेंगे, उसको बोला जाता है रिडम्पशन वैल्यू। सेल वैल्यू हमेशा इशू के टाइम पे आप कैलकुलेट करेंगे। सेल वैल्यू हमने अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ी थी, फेस वैल्यू लेते हैं, अगर प्रीमियम होता है तो प्लस करते हैं, डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं, और फ्लोटेशन कॉस्ट को भी माइनस करते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। रिडम्पशन वैल्यू मतलब जितने ईयर्स के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मार्केट से ली थी, जब वो नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप पैसा वापस करेंगे। सेल वैल्यू मींस जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, तो आपका कितना एक्सपेंस लगता है या कितने रुपीस में वो प्रेफरेंस शेयर आपके सेल हो रहे हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, एक स्टार्टिंग के टाइम पे इशू करते टाइम की वैल्यू है, और दूसरी एट द एंड ऑफ द ईयर्स जो लास्ट में आपको वापस करनी है वो वैल्यू है। डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में अगेन है आरवी प्लस एसवी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू और एसवी का मतलब सेल वैल्यू होता है। आपको 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपकी परसेंट में कॉस्ट आ जाएगी। सेम चीज बिफोर टैक्स अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो क्या करेंगे, जो हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाली है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी से, तो हमारे पास बिफोर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है अ कंपनी इशूड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। एक कंपनी है जो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, बिकॉज यहाँ पे रुपीस नहीं लिखा तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। तो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है मार्केट में, 10% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 10% जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड है ऑफ ₹100 ईच। हर एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। तो मैंने बताया था आपको, अगर ईच की वैल्यू आपको दी होगी तो वो आपके लिए क्या है, फेस वैल्यू है। एट 5% डिस्काउंट है, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू पर कितने में इश्यू किया जा रहा है वो प्रेफरेंस शेयर, 5% डिस्काउंट के साथ इश्यू किया जा रहा है। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है ये इश्यू करते टाइम की इंफॉर्मेशन है। These shares are redeemable after 10 years at a premium of 7%. ये शेयर 10 साल बाद वापस करने हैं। रिडीमेबल मीन्स वापस करना, तो 10 साल बाद वापस करने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। जब आप वापस करेंगे तो आप प्रीमियम देंगे कितना, 7% का। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कौन सी मिल गई, जब आप रिडीम कर रहे हो, आप पैसा वापस कर रहे हो। द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹3 पर शेयर। हर एक प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में जो कॉस्ट आ रही है वो ₹3 आ रही है, राइट। यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दे दी है पर यूनिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब अलग अलग दिया था, तो आपने टोटल कॉस्ट निकाली थी। यहाँ पे आपको सीधे सीधे दे दिया कि एक प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, ₹3 पर शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में ₹3 लग रहे हैं। Find out the cost of preference share capital if tax rate is 50%. अब आपको cost of preference share निकालना है अगर टैक्स रेट क्या हो, 50% हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करते समय जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ दो टर्म्स में होते हैं, एक रिडम्पशन वैल्यू और दूसरा सेल वैल्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इशू करते टाइम की हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आप इन दोनों चीजों को अलग अलग रखेंगे, इशू की इन्फॉर्मेशन को और रिडम्पशन की इन्फॉर्मेशन को, तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इशू। ठीक, तो हमने फेस वैल्यू लिख ली, कितनी, 100 रुपीज, सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया है। अगर इशू करते समय 5% का डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट भी किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 100 रुपीज का 5% हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो कितना आया, ₹5। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हैं उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ₹5 का। अब आप सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फेस वैल्यू या पार वैल्यू तो आपके पास 100 रुपीज है, प्रीमियम नहीं है इशू करते टाइम क्योंकि इशू करते टाइम डिस्काउंट है, तो प्रीमियम 0 हो गया। डिस्काउंट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ₹5 तो -5, और फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू एक्सपेंसेस ₹3 डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया है तो हमने -3 कर दिया, तो हमारे पास एसवी आ गई ₹92। तो ये जो पॉइंट है एसवी का, ये आपको याद रखना है कि एसवी हमेशा कब कैलकुलेट की जाती है, जब हम प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे होते हैं। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो रिडम्पशन के टाइम के लिए दी हूं। तो रिडम्पशन के टाइम के लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपके पास होती है, रिडम्पशन वैल्यू की इंफॉर्मेशन, कि कितना पैसा हमें वापस करना है। तो रिडम्पशन वैल्यू भी कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे इशू एक्सपेंसेस नहीं होंगे बिकॉज पैसा वापस कर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी हम इशू नहीं कर रहे हैं। तो एक ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी। फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 रुपीज है। प्रीमियम की बात की गई है लौटाते समय कि 7% प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा, तो प्रीमियम भी किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, उस पे 7% का प्रीमियम निकलेगा, तो 100 का 7% मतलब ₹7। तो 100 + 7 आपके पास आ गया 107 रुपीज। ये है आपकी रिडम्पशन वैल्यू। जब आप वापस करेंगे पैसा तो आपको ₹107 वापस करना पड़ेगा। क्लियर। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो गई, इशू करते टाइम की इन्फॉर्मेशन हमने अलग लिख ली और रिडम्पशन के टाइम की इन्फॉर्मेशन हमने अलग लिख ली। अब एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मींस दोनों से जिसका लिंक नहीं है, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन होती है डिविडेंड,
किसी भी प्रेफरेंस शेयर में आपको हर साल डिविडेंड देना होता है, तो वो ना इश्यू करते टाइम का होता है ना रिडम्पशन करते टाइम का होता है। तो डिविडेंड भी आप किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू आपकी 100 रुपीज है और रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 10%। तो 100 रुपीज का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹10। फिर कॉस्ट ऑफ इश्यू साफ साफ क्वेश्चन में दी है ₹3। नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इश्यू कर रहे हैं और टैक्स रेट हमें दिया है 50%। अब हमें सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देना है। केपी आफ्टर टैक्स पहले निकाल लेते हैं। आफ्टर टैक्स सबसे पहले डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाली बॉक्स में देखिए 10 रुपीज हमने निकाला था तो हमने 10 लिख दिया, प्लस आरवी कितना हमारा निकला 107 माइनस एसवी कितना हमने कैलकुलेट किया 92 रुपीज। तो दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी 107 माइनस 92 अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने सालों के लिए है 10 ईयर्स के लिए। ये न्यूमरेटर हो गया आपका, डिवाइडेड बाय सेम चीज आपको आरवी माइनस एसवी आपने न्यूमरेटर में किया था, डिनोमिनेटर में आपको करना है आरवी प्लस एसवी। तो आरवी है 107 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेना है, तो पहले न्यूमरेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 10 एज इट इज रहेगा डिविडेंड, प्लस 107 में से 92 माइनस किया तो 15 आया, अपॉन में 10 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 107 प्लस 92 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 199 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, इंटू 100 हमने कर दिया बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो परसेंट में आती है। उसके बाद फिर न्यूमरेटर में चलते हैं, 10 एज इट इज रहेगा, प्लस 15 बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 199 डिवाइडेड बाय 2 आपको करना है तो आपके पास आएगा 99.5 इंटू 100 सेम रहेगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर में। अब आपके पास है 10 प्लस 1.5 तो इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 11.5 डिवाइडेड बाय 99.5 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए 11.5 अपॉन 99.5 इंटू 100 तो आंसर आ गया 11.55%। ये आपकी आ गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट। अब इसको अगर बिफोर टैक्स निकालना होगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपको डिवाइड करना होगा 1 माइनस टी से। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपकी 11.55 अभी आपने कैलकुलेट की, इसको आप डिवाइड कीजिए 1 माइनस टी से। टी कितना है टैक्स रेट 50%, तो 50 अपॉन 100 आप कैसे लिखेंगे 0.50, राइट। तो 11.55 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50 करेंगे तो आपके पास 0.50 ही बचेगा। आपको सॉल्व कर लेना है 11.55 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आंसर आ गया 23.1%। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है स्पेशली रिडीमेबल वाले में कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन इशू वाली है और कौन सी इंफॉर्मेशन रिडीम वाली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या कोई एडजस्टमेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपको उसे समझा दूं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस।